चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी ना की इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को केवल अपनी जन्म की तारीख पता होती है कि मेरा जन्म फला तारीख को हुआ, मेरा जन्म 20 जून को हुआ, मेरा जन्म 16 मई को हुआ, मेरा जन्म 20 जुलाई को हुआ। जन्म की तारीख तो पता होती है लेकिन वर्ष पता नहीं होता, और कभी कभी वर्ष भी पता होता है लेकिन समय पता नहीं होता। ऐसी दशा में करियर के डिसाइजन करने में, करियर को निर्धारित करने में बहुत बार दिक्कतें पैदा होती हैं। आज हम ये समझेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपकी जन्म की तारीख के हिसाब से आपका रोजगार कैसा होगा और किस तरह की चीजें आपके रोजगार में दिखाई दे रही हैं। चाल चक्र में आज जन्म की तारीख से जानिए अपना रोजगार। आप ये जान पाएंगे कि जन्म की तारीख के हिसाब से कौन सा क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है, किस क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी, बुलंदियों को छूने के उपाय क्या हैं, यानी जिस तरह का आपका करियर है उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करें, किस राशि के लिए आज भाग्य का दरवाजा खुलेगा, ये भी आप जानेंगे। और आप जानेंगे क्या है आज का शुभ पहर। तो तमाम महत्वपूर्ण बातें आपकी जन्म की तारीख के आधार पर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपके रोजगार की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, किस क्षेत्र में आपका करियर बन सकता है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र होगा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी आज, तो बेहतर होगा उत्तर दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अलग अलग जन्म की तारीखों से कैसे जाने कि करियर की संभावनाएं क्या हैं और किस दिशा में करियर बनाने पे फायदा हो सकता है। और मान लिया कि आप करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन करियर में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो क्या करना चाहिए। मान लिया आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ, 10 तारीख को हुआ, 19 को हुआ या 28 को हुआ। मूलांक हो गया 1, तो आपका संबंध हो गया सूर्य से। 1 अंक का मालिक सूर्य है और पहली राशि का मालिक मंगल है, इसलिए आपका संबंध सूर्य और मंगल दोनों से माना जाएगा। चूंकि फायर का मामला है, इसलिए आपके लिए प्रशासनिक सेवा में जाना, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना, चिकित्सा के क्षेत्र में जाना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना आपके लिए बेहद उत्तम होगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लकड़ी का व्यवसाय करें या औषधि का, मेडिसिन का व्यवसाय करें, तो यह भी आपके लिए बेहद उत्तम होगा, बहुत ज्यादा अनुकूल होगा। यहां पर जिन ग्रहों से करियर डिसाइड होता है वो सूर्य और मंगल हैं, इसीलिए अगर आपका मूलांक 1 है, आपका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है और रोजगार में समस्या है, तो आपको कॉपर पहनना चाहिए। तांबे का कड़ा पहन लें या तांबे का छल्ला पहन लें और रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। नियमित रूप से प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करने से करियर में अगर कोई मुश्किल है, कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। 2 नंबर वालों के बारे में जानें। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ हो,
11 तारीख को हुआ हो, 20 तारीख को हुआ हो या 29 तारीख को हुआ हो, यानी 2 का नंबर आपके ऊपर लीड कर रहा हो, आपका मूलांक 2 हो, तो आपको बता दूं आपका संबंध 2 ग्रहों से है। पहला चंद्रमा से, क्योंकि 2 के अंक का जो गवर्नर है, 2 के अंक का जो मालिक है वो चंद्रमा है, और दूसरे नंबर की जो राशि है वृषभ राशि, उसका मालिक शुक्र है। इसीलिए अंक 2 वालों का संबंध चंद्र से भी होता है और शुक्र से भी होता है। 2 अंक वालों को कला का क्षेत्र, अभिनय का क्षेत्र, संगीत का क्षेत्र, सौंदर्य का क्षेत्र या जल का क्षेत्र बेहद अच्छा होता है। इन क्षेत्रों में इन्हें विशेष सफलता मिलती है। जल, अस्पताल, रेस्टोरेंट और सौंदर्य से संबंधित अगर ये व्यवसाय करें, अगर ये बिजनेस करें, तो उसमें भी इनको फायदा होता है, उसमें भी इनको लाभ जरूर होता है। अब अगर आप नंबर 2 वाले हैं और आपके रोजगार में समस्या है, आपके करियर में दिक्कत है, तो चांदी धारण करना शुरू करिए। चांदी के अंदर चंद्रमा और शुक्र दोनों के एलिमेंट पाए जाते हैं, जिससे आपका करियर का पक्ष बेहद सबल होगा, बेहद मजबूत होगा। तो अगर रोजगार में समस्या है तो एक तो चांदी पहनिए और दूसरा भगवान शिव की खूब उपासना करिए। ये 2 काम अगर अंक 2 वाले करें तो इन्हें करियर में अमूमन या रोजगार में अमूमन मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। मूलांक 3, अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 3 तारीख है, 12 तारीख है, 21 तारीख है या 30 तारीख है, यानी अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? आपका संबंध है बुध से और बृहस्पति से। बृहस्पति अंक 3 का स्वामी है और तीसरे नंबर की जो राशि है मिथुन, उसका मालिक बुध है। इसीलिए 3 अंक वालों का संबंध बुध और बृहस्पति दोनों से होता है। इनके लिए शिक्षा का क्षेत्र, सलाहकारिता का क्षेत्र, समझाने और सलाह देने वाला जो क्षेत्र है, वकालत का क्षेत्र है, बौद्धिक क्षेत्र जहां पर ब्रेन का इस्तेमाल होता हो, जहां पर दिमाग का इस्तेमाल किया जाता हो, ऐसे तमाम क्षेत्र, ऐसे तमाम फील्ड इनको फायदा पहुंचाएंगे। आपको स्टेशनरी, शिक्षा और धर्म कार्य में भी खूब लाभ होगा। अगर आप स्टेशनरी का व्यवसाय करें, शिक्षा का व्यवसाय करें या धार्मिक चीजों से संबंधित कार्य में जुड़ें, तो आपको विशेष फायदा होगा, विशेष लाभ होगा। अगर आप 3 अंक वाले हैं और आपको रोजगार में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, रोजगार में कहीं समस्या हो रही है, तो गोल्ड धारण करें, सोना धारण करें, सोने की अंगूठी पहन लें, सोने की चैन पहन लें, सोने का कड़ा पहन लें, यानी गोल्ड धारण करने से रोजगार की जो मुश्किल है वो दूर होगी। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। नियमित रूप से प्रातः काल के समय अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो बुध और बृहस्पति दोनों के तत्व बेहतर होंगे और आपको निश्चित लाभ होगा। अब जानते हैं अंक 4 वालों के बारे में। अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की 4 तारीख हो, 13 हो, 22 हो या 31 हो, यानी 4 का अंक आपके ऊपर लीड कर रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका संबंध राहु से भी है और चंद्रमा से भी है। 4 अंक का मालिक राहु और चौथे नंबर की राशि कर्क, उसका मालिक चंद्रमा, तो आपका संबंध राहु और चंद्र से होता है। इसीलिए 4 अंक वालों के करियर में हमेशा ही उतार चढ़ाव की संभावनाएं बनी रहती हैं। 4 अंक वालों के लिए जो बेहतर करियर होता है वो होता है टेक्नोलॉजी, तकनीक, औषधि, मेडिसिन, दवाइयां, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, रहस्यमयी चीजें, इनसे 4 अंक वाले सीधे तौर से जुड़े होते हैं।
4 अंक वालों को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और सहकारिता के सलाहकारिता के क्षेत्र में, जहां पर समझाने और सलाह देने का काम किया जा सकता हो, ऐसे क्षेत्र भी इन्हें खूब सूट करते हैं, खूब फायदा पहुंचाते हैं। अगर रोजगार में समस्या है, अगर आपके करियर में दिक्कत है, तो स्टील का एक छल्ला पहनने से आपको फायदा होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जिसका भी नंबर 4 होगा, अक्सर उसके करियर में उतार चढ़ाव होगा ही होगा, करियर में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। इसीलिए अगर रोजगार में समस्या है, रोजगार में दिक्कत है, तो एक स्टील का छल्ला जरूर पहन लें और हर हाल में भगवान शिव की उपासना करें। देवाधिदेव महादेव के अलावा आपकी उतार चढ़ाव की समस्या का कोई भी समाधान नहीं होगा। अब जानते हैं 5 के अंक के बारे में। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 5 तारीख है, 14 तारीख है या 23 तारीख है, तो करियर का मामला कैसे समझेंगे? देखिए, 5 के अंक का जो मालिक है वो बुध है और 5वें नंबर की जो राशि है सिंह राशि, उसका मालिक सूर्य है। इसीलिए 5 अंक वालों का संबंध बुध से भी होता है और सूर्य से भी होता है। इनके लिए जो क्षेत्र बेहतर देखे जाते हैं 5 अंक वालों के लिए, वो होते हैं धन संबंधी क्षेत्र, फाइनेंस के क्षेत्र, कानून के क्षेत्र, प्रशासन के क्षेत्र और कारपोरेट के क्षेत्र इनके लिए उत्तम होते हैं, इनके लिए बेहतर होते हैं। इनको लेखन और संगीत के क्षेत्र में भी लाभ हो सकता है, क्योंकि एक्सप्रेसिव माने जाते हैं, लिखते अच्छा हैं, बात अच्छी करते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होता है। इसीलिए अगर ये लेखन करने लगें, प्रेजेंटेशन करने लगें, फिल्मों में चले जाएं, डायरेक्टर हो जाएं, तो बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। अब अगर आपका अंक 5 है और आपके रोजगार में समस्या है, तो एक तो कांसा पहनिए, कांसा, ब्रॉन्ज, कांसा पहनने से आपको फायदा होगा। और दूसरा, भगवान कृष्ण की उपासना करिए। भगवान कृष्ण की उपासना करने से जो मन का करियर का भटकाव है, जिसकी वजह से आपको करियर में बार बार दिक्कतें आती हैं, वो मन का, वो करियर का भटकाव दूर होगा और आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। 6 का अंक। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 6 तारीख है, 15 तारीख है या 24 तारीख है, आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ हो, तो क्या समझना चाहिए? आपका संबंध 2 ग्रहों से है 6 अंक वालों का। एक शुक्र से है, 6 नंबर का मालिक शुक्र, और 6वीं राशि का मालिक बुध, तो शुक्र और बुध से संबंध है। और 6 नंबर को ग्लैमर का सबसे बड़ा नंबर भी कहा जाता है। इसीलिए 6 नंबर वालों को अभिनय का क्षेत्र, फिल्म का क्षेत्र, मीडिया का क्षेत्र और चिकित्सा का क्षेत्र खूब सूट करता है। इन क्षेत्रों में इन्हें बेहद सफलता प्राप्त होती है। 6 अंक वालों को शिक्षा क्षेत्र में भी लाभ होता है। कभी कभी बड़े अच्छे अध्यापक बन जाते हैं, बड़ी अच्छी अध्यापिकाएं बन जाती हैं, डांस के टीचर बन जाते हैं, डांस के गुरु बन जाते हैं या म्यूजिक के गुरु बन जाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। अगर रोजगार में समस्या है, अगर 6 का अंक है और रोजगार में आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो एक चांदी का छल्ला जरूर पहन लें। किसी भी उंगली में पहनना आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए अच्छा होगा। और भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना भी कीजिए। भगवान शिव और मां पार्वती की ज्वाइंट उपासना से, संयुक्त उपासना से करियर में और परिवार में संतुलन बना रहेगा, जिस वजह से करियर की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। नंबर 7। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 7 तारीख है, 16 तारीख है या 25 तारीख है, तो आपका जो लीडिंग नंबर हो गया वो 7 का नंबर हो गया। 2 ग्रहों का प्रभाव हो गया। एक हो गया केतु का, 7 अंक का मालिक केतु, और 7वें नंबर की राशि तुला राशि, उसका मालिक शुक्र। इसीलिए 7 नंबर वालों का संबंध
केतु और शुक्र दोनों से होता है। अमूमन 7 के अंक वालों के लिए धर्म का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, कला का क्षेत्र, अनुसंधान रिसर्च का क्षेत्र, तकनीक का क्षेत्र हमेशा ही बढ़िया होता है, हमेशा ही अच्छा रहता है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि कुछ विशेष तरह के डॉक्टर हो जाते हैं 7 वाले, या विशेष तरह की मेडिसिन के क्षेत्र में, विशेष तरह की औषधि के क्षेत्र में भी 7 अंक वालों को सफलता मिल जाती है। 7 का नंबर मेडिसिन के क्षेत्र में भी विशेष सफलता देता है। अगर रोजगार के क्षेत्र में समस्या है, 7 का अंक है आपका और रोजगार में, करियर में आपको दिक्कत आ रही है, तो गोल्ड जरूर पहन लें, गले में पहन लें, उंगली में पहन लें, कड़ा पहन लें, लेकिन सोना पहनने से आपको फायदा होगा। और भगवान गणेश की उपासना करें। नित्य प्रातः भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करने से भी लाभ जरूर होगा। और जो करियर के उतार चढ़ाव हैं, क्योंकि अक्सर आप जोश में आके नौकरी वोकरी छोड़ देते हैं, तो ये जो करियर के अप्स एंड डाउन्स हैं, इनसे आपको लाभ होगा, इनसे आप बचे रहेंगे। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है, यानी आपकी जन्म की तारीख महीने की 8 तारीख है, 17 तारीख है या 26 तारीख है, तो आप 8 अंक वाले हैं। आपका संबंध शनि और मंगल से है। 8 अंक का स्वामी शनि और 8वें राशि का मालिक मंगल। शनि और मंगल दोनों ही 8 के अंक में लीड करते हैं, 8 के अंक में दिखाई देते हैं। आपके लिए प्रशासन का क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र, कानून का क्षेत्र और इंजीनियरिंग का जो क्षेत्र है, ये बेहद अच्छा है, बेहद उत्तम है। आप आध्यात्म के मामले में, ज्योतिष के मामले में और तंत्र मंत्र के मामले में भी सफलता पा सकते हैं। रहस्यमयी विज्ञान में भी 8 अंक वालों को सफलता मिल जाती है। 8 अंक वालों की मुश्किल ये होती है कि शुरुआत में इतना ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है कि कभी कभी ये कुछ भी करने से बचना चाहते हैं, सोचते हैं कुछ नहीं, जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलाते रहो। क्योंकि 8 अंक वालों को करियर में सेट होने के लिए बेहद संघर्ष करना पड़ता है। इसको बेहतर करने के लिए अगर रोजगार में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो एक लोहे का छल्ला पहन लें, एक आयरन की रिंग लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार की शाम को पहनने से आपको लाभ होगा। और नियमित रूप से भगवान शनि और हनुमान जी की उपासना भी करें। रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ें और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अंतिम अंक, अंतिम जो बेसिक अंक है वो 9 का अंक है। और अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 9 तारीख है, 18 तारीख है, 27 तारीख है, तो आपका जो लीडिंग नंबर हो गया वो 9 का नंबर है। आपके ऊपर मंगल और बृहस्पति दोनों का प्रभाव है। 9 माने 9वें नंबर का मालिक मंगल और 9वीं राशि का मालिक बृहस्पति, तो आपके ऊपर मंगल और बृहस्पति दोनों का प्रभाव है। और इनके लिए अमूमन सेना का क्षेत्र, साहस का क्षेत्र, फैक्ट्री, जमीन, निर्माण, इन तमाम क्षेत्रों में 9 के अंक वाले खूब सफलता पाते हैं। शिक्षा के मामले में, एजुकेशन के मामले में और लिखने के मामले में, क्योंकि कला का गुण, लिखने का गुण इनके अंदर कुछ न कुछ मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए शिक्षा और लेखन के मामले में भी ये सफल हो सकते हैं। अगर रोजगार में समस्या है, अगर आपका अंक 9 का अंक है और करियर में उतार चढ़ाव से परेशान हैं, तो एक तांबे का छल्ला पहनिए, उससे आपको लाभ होगा। तो अगर आपका अंक 9 का अंक है और आप करियर को लेकर बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी की उपासना करने से आपको शक्ति मिलेगी और आप अप्स एंड डाउन से बचे रहेंगे। तमाम बातें करेंगे, भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा, शुभ पहर भी आप जानेंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए निरोगी भव।
जब भी आप सुबह चाय पीते हैं, अपने पीने की चाय में एक चुटकी दालचीनी का पाउडर मिलाइए और चाय पीजिए। उससे चाय में एक अच्छी खुशबू भी आएगी, अच्छा ब्लेंड भी आएगा। और उससे फायदा क्या होगा, आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहेगी। दालचीनी बहुत कारगर औषधि है, बहुत सारे और भी प्रयोग होते हैं, हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन चाय में एक चुटकी दालचीनी डालकर पीने से शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन दिन भर के लिए उपलब्ध होती रहेगी। राशियों के हाल पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि राशियों की स्थिति कैसी रहने वाली है। शुरुआत सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि वालों को करियर में सफलता की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। किसी प्रिय व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात भी हो सकती है और अगर आप कोशिश करें तो कोई रुका हुआ काम भी आपका बन सकता है। जिस रंग का इस्तेमाल करके आज दिन आपका बेहतर होगा वो शुभ रंग होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 90%। वृष राशि, परिवार में आपके खुशियां आएंगी। परिवार का माहौल बेहतर रहेगा आज के दिन। नौकरी की तमाम समस्याएं भी आपके दूर हो जाएंगी। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, क्रोध बेवजह बिल्कुल न करें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा तकरीबन 87%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग आपके साथ लगातार बना रहेगा। जीवन साथी की उन्नति होगी। आपके सितारे आपके जीवन साथी की उन्नति दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 72%। कर्क राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए तैयार रहें। अपने संबंधों पर ध्यान दें, रिश्ते खराब ना हो जाएं। कोई मनोकामना अगर आपकी जुड़ी हुई है करियर से तो वो इस समय में पूरी हो सकती है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य साथ निभाएगा 76%। सिंह राशि, आपके भाग्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में, करियर में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति भी आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 63%। कन्या राशि, कोशिश करें तो नौकरी में बदलाव होगा। नई नौकरी के योग आपके लिए बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है, उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। हाँ, गाड़ी अगर खरीदना चाहें तो उसका सही मौका चल रहा है। हो सकता है कोई नई गाड़ी खरीदें, वाहन का लाभ हो सकता है। शुभ रंग फिरोजी होगा आपके लिए और भाग्य होगा 81%। तुला राशि, रोजगार में लाभ की संभावना दिख रही है। संतान पक्ष को लेकर थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है। मान सम्मान हालांकि आपको मिलता हुआ दिख पाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। कहीं धन का निवेश न करें, पैसा डूब न जाए कहीं, संभावना ज्यादा है। और हर व्यक्ति के मामले में नो स्पोक ना करें, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप भी ना करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 78%। धनु राशि, हड्डियों की समस्या से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। आध्यात्मिक रूप से आप मजबूत होंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 49%। मकर राशि, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा पहले की तुलना में। धन की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी आपको। मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 78%। कुंभ राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। धन की हानि हो सकती है, ध्यान रखिए। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग नीला होगा
और भाग्य होगा 66%। मीन राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, किसी प्रियजन से भेंट मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 82%। भाग्य का दरवाजा खुलेगा और एक दर्शक से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आशीष जी से बात करते हैं और जानते हैं उनकी समस्या क्या है। आशीष जी, स्वागत है आपका, बताइए। पंडित जी, मैं आशीष बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी, मुझे अपने ब्रदर के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई साहब की? बड़े ब्रदर की डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1975। 15 सितंबर 1975। समय? सुबह 5:55। और कहाँ पे जन्म हुआ है? बहादुरगढ़, हरियाणा। पूछिए, क्या प्रश्न है? पंडित जी, मेरे 2-3 प्रश्न है कि एक तो इनकी चंडीगढ़ में जॉब है, तो इनको दिल्ली में जॉब कब तक मिल जाएगी? क्योंकि ये काफी लंबे टाइम से चंडीगढ़ में इनकी जॉब है और इसके कारण इनकी मैरिज भी नहीं हो पा रही है। तो 2 ही प्रश्न है कि एक तो इनकी दिल्ली में जॉब कब तक लग जाएगी और दूसरा इनकी मैरिज कब तक हो जाएगी। देखो, दोनों ही संभावनाएं अगले वर्ष की तरफ इशारा कर रही हैं, 2017 की तरफ इशारा नहीं कर पा रही हैं। हालांकि एक थोड़ी सी कोशिश इस साल के जुलाई के महीने में की जा सकती है। उम्मीद कम है, लेकिन जुलाई के समय में कोशिश करने पे हो सकता है इनका स्थान परिवर्तन हो। ज्यादातर जो संभावना है वो 2018 में है। 2018 के फरवरी के बाद इनका स्थान बदल जाएगा, दिल्ली की तरफ आ जाएंगे और 2018 में ही फरवरी के बाद इनके विवाह होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। इस साल जुलाई में कोशिश की जा सकती है, हो सकता है, थोड़ी बहुत ही संभावना है कि इनकी जगह में परिवर्तन हो जाए, लेकिन विवाह की संभावना तो वैसे भी अगले ही साल बनेगी, फरवरी के बाद ही ये संभावना बन पा रही है। अब चूंकि सिंह लग्न की कुंडली है, राशि धनु है, तो एक तो शनि चालीसा का सुबह शाम पाठ करें। उससे शनि का जो प्रकोप है, जिस वजह से घर से दूर हो गए हैं, जिस वजह से संघर्ष का पाठ ज्यादा है, चीजों में विलंब हो रहा है, तो सुबह शाम शनि चालीसा का एक तो पाठ करें और दूसरा इनको एक मोती पहना दी जाए। एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनाने से इनको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, जयेश हैं हमारे साथ अहमदाबाद से, उनसे बात करते हैं। जयेश, बताइए। हाँ सर, नमस्कार। मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ जी। एंड मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 सितंबर 1981 है, शाम के 5:55 आष्टा, जो कि मध्य प्रदेश सीहोर जिले में आता है। पूछिए, सवाल क्या है? सर, मेरे को काफी टाइम से जॉब नहीं है और बीच में जॉब लगा भी था, लेकिन किसी रीजन की वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा और अभी करीब 4 से 5 महीने से मैं काफी प्रॉब्लम में हूँ और इसके लिए मैंने काफी कोशिश भी किया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन अभी कुछ सक्सेस नहीं मिल पाया। और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी काफी बार मैंने अप्लाई किया, उसमें भी ऐसा कुछ सक्सेस नहीं हो पाया। तो ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि कुछ सरकारी नौकरी या फिर कुछ अच्छा है जिससे मेरा लाइफ अच्छी चल सके। कुंभ लग्न है आपका, राशि आपकी मकर है, कुंडली में नौकरी का जो स्वामी है चंद्रमा और नौकरी का जो दूसरा मालिक है बृहस्पति, दोनों की हालत खराब है। इसी वजह से नौकरी पाने में दिक्कत हो रही है। और कुंभ लग्न का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, वो थोड़ा बेहतर है, यानी जिंदगी बेहतर होगी, इस बात की उम्मीद हम कर सकते हैं। अभी की अगर बात करें, वर्षा ऋतु में शुक्र सर्वाधिक प्रबल हो जाता है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो समय है, इसी महीने में आपको एक बेहतर नौकरी मिलने की संभावना बनती है और 15 जुलाई के बाद से कम आपका करियर बेहतर होता हुआ हम देख पा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में शुक्र को और भी प्रबल करना होगा ताकि जीवन स्टेबल बना रह सके। उसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहनने से आपको लाभ होगा। और अगर आप रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ा लें तो और भी जल्दी फायदा होगा, बहुत जल्दी मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। तो दर्शकों से हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। भाग्य का दरवाजा आज खुल गया है मेष राशि के लिए।
आज मेष राशि की किस्मत चमक सकती है, बशर्ते कि मेष राशि के लोग पूजा के स्थान पे 2 दीपक जलाएं, एक तिल के तेल का और एक घी का। ऐसा करने से जो आर्थिक मुश्किलें इनके जीवन में चली आ रही हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं चलने के पहले क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। क्या करेंगे इस समय में? भगवान को हरी इलायची अर्पित करें, और अगर भगवान गणेश को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस हरी इलायची को 2 हरी इलायची अर्पित करें और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। कर्ज संबंधी समस्या, धन संबंधी मुश्किलें निश्चित रूप से दूर होंगी, लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर आपको पता है कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।